वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ये क्यों मनाया जाता है? तो वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 अगस्त को ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। अब वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे क्या हैं? जैसे जब एज बढ़ती है तो लोगों को बीमारियां आती हैं, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, तो ये भी एक इशू है वृद्ध लोगों के लिए। और भी बहुत सारे इशू हैं, तो इन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, यानी कि इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 अगस्त को ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 21 अगस्त को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है? आतंकवाद के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं या जो लोग शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो इंपोर्टेंट डे 21 अगस्त को मनाए जाते हैं। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अगस्त में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डक्कर फ्रांसिस्को असू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो अभी इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, डक्कर फ्रांसिस्को असू। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये हैं डक्कर फ्रांसिस्को असू और अब इनको फिर से इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री चुना गया। अब इक्वेटोरियल गिनी सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, ये मैप में कहां है? तो ये है इक्वेटोरियल गिनी, अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? मलाबो। इसकी करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और अब इसके नए प्रधानमंत्री तो यही चुने गए हैं, डक्कर फ्रांसिस्को असू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? तो अभी एडीबी और आईएलओ ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी की हालत हुई है उसका रिजल्ट है। 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको अस्काबा। अच्छा, आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और इसके हेड कौन है? गाय राइडर। तो एडीबी और आईएलओ इन दोनों के बारे में आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी मध्य प्रदेश एनआरए की परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अभी आप 2-3 दिन से एनआरए और सीईटी ये दो नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर इनके बारे में वीडियो बनाइए। एनआरए ये एक नई एजेंसी गठित की गई है, ये पूरे देश में सीईटी कराएगी। एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक एजेंसी है और ये पूरे देश में सीईटी कराएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे अभी तक आप एसएससी का एग्जाम देते थे तो प्री अलग होता था, मेंस अलग होता था।
आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देते थे, प्री अलग होता था, मेंस अलग होता था। ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड और भी जितने भी एग्जाम होते थे, इनके लिए अब एक कॉमन एग्जाम कर दिया गया है सीईटी। ये इन सब एग्जाम के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो एग्जाम है, इनके लिए प्री एग्जाम का काम करेगा। यानी कि एक ही एग्जाम होगा, इन सब जॉब के लिए प्री एग्जाम का काम करेगा। इन्हीं के लिए एजेंसी बनाई गई है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेस पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अच्छा, ये जो टॉपिक होते हैं, जैसे ये एनआरए टॉपिक 3 दिन से बहुत ज्यादा चर्चा में है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जनरल नॉलेज के तौर पर अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। पिछले 3 दिन से बहुत सारे स्टूडेंट ये मैसेज कर रहे हैं कि सर इसके बारे में वीडियो बनाइए, इससे आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया। लेकिन फिर भी इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इन सब टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा, क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए। इवन मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है, इन चीजों को मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूं। और क्यों पढ़ता हूं? जबकि किसी एग्जाम में नहीं आनी, लेकिन नॉलेज के तौर पर इनको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आप जीडीपी के बारे में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन एग्जाम में पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, एग्जाम के लिए पढ़ते हो। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बस इतना ही पता होता है हमें। होती क्या है जीडीपी, और सबसे बड़ी बात, इससे हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जीडीपी कम हो ज्यादा हो, हमारी लाइफ पर इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन 99.99% लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वर्ल्ड बैंक। आपने जनरली देखा होगा, वर्ल्ड बैंक अलग अलग देशों को लोन देता है। इवन भारत में अलग अलग राज्यों को रोड बनाने तक के लिए लोन देता है। कभी हमने सोचा कि वर्ल्ड बैंक ये लोन देता क्यों है और इतना सारा पैसा कहां से देता है? ये चीजें, ये क्या है, ये कोई एग्जाम में पूछी जाने वाली बात नहीं है। हो सकता है कभी इंटरव्यू में कोई पूछ ले, लेकिन ये एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन इनको हमें नॉलेज के तौर पर पता होना चाहिए। तो ऐसे हजारों टॉपिक हैं जो नॉलेज के तौर पर हमको पता होने चाहिए, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो फैक्ट स्टडी के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप के टॉपिक पर मैं वीडियो आपको बना के दूं जो नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखो, फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर रियल में आप इन सब टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो, क्योंकि ये टॉपिक आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है और मेरा इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं जनरली इन चीजों को पढ़ता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, क्योंकि आपको ये चीजें पता होती है ना। तो आप सोसाइटी में जब किसी से मिलते हो, जब किसी के पास बैठते हो, या बहुत सारे लोगों के बीच जब डिस्कशन चल रहा होता है वहां पे बैठते हो, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होता है। इसलिए ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं देखूंगा कि कितने लोग ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली ऐसी वीडियो बना के दूंगा। अच्छा, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, तो मैप में देख लीजिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल का जैसे ही नाम सुनते हैं भोजताल माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और कल ही मैंने आपको बताया था, तुरंत एक क्वेश्चन लिंक कर लो शिवराज सिंह चौहान से। अभी जब शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया। और मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इससे पहले लालजी टंडन गवर्नर थे, लेकिन उनका निधन हो गया। अब लालजी टंडन जैसे ही सुना तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लालजी टंडन से रिलेटेड 2 नाम बदले गए हैं लखनऊ में। एक चौक का नाम बदला गया है और एक रोड का नाम बदला गया है। तो ये 2 नाम लखनऊ में लालजी टंडन के नाम पर बदले गए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। और जैसे ही आप श्रमिक सुनते हैं तो श्रमिकों से रिलेटेड मध्य प्रदेश में जितने भी क्वेश्चन हैं आप तुरंत रिवाइज कर लीजिए। श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। सबको रोजगार मिलेगा अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और श्रमिकों से रिलेटेड था
चरण पादुका पहल, यह भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से इसको गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। ये चीजें बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, हर बार रिपीट कराता हूं, जिससे कि ये इतने बेहतर तरीके से आपको याद हो जाए कि आप भूलना भी चाहो ना तब भी इन चीजों को ना भूल पाओ। जीवन शक्ति योजना से तुरंत एक और क्वेश्चन लिंक कर लेना है, रोको टोको अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर नजर रखेंगे और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का पाया जाएगा तो उसे मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे। मध्य प्रदेश में अभी टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ, ये स्टूडेंट के लिए था। अब स्टूडेंट की बात आई तो एक और क्वेश्चन मध्य प्रदेश में है स्टूडेंट से रिलेटेड, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहां पे संकल्प योजना शुरू हुई, ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। अब डिस्ट्रिक्ट की बात आई तो एक और डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है, यानी कि सबसे ज्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है और एमडीएम को राशन का वितरण करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश में बना है। तो इस तरह चीजें याद रखनी है, आप ऐसे ही लिंक कर करके याद करोगे तो जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद हो जाएंगी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चीजों को एक दूसरे से लिंक करना है, आपको ऑटोमेटिकली चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक और है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन ये एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, ये एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी किशोर रुंगटा को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साउथ रीजन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं किशोर रुंगटा और इन्हीं को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साउथ रीजन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? तो ये एक डिफरेंट टाइप का गेम लॉन्च किया गया है, द कोरोना फाइटर्स गेम। इसको प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेम के थ्रू देने के लिए, कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखी जाए, ये गेम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक गेम लॉन्च किया गया है, द कोरोना फाइटर्स गेम, और इसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? तो ये मलेशिया में पाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये कोरोना का एक स्ट्रेन है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोरोना से 10 गुना ज्यादा घातक है, 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है और 10 गुना ज्यादा लॉस कर सकता है। तो इसे अभी मलेशिया में पाया गया है। अब मलेशिया में पाया गया तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुआयुद्दीन यासिन। कौन है? मुआयुद्दीन यासिन। अच्छा, वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी मलेशिया में है। और इंडिया और मलेशिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये डिफेंस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इंडिया और मलेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? हरेमऊ शक्ति एक्सरसाइज। ये जितने भी इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं इनके बारे में अलग से ये ऑडियो मैंने बना दिया है। अभी तक जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस ऑडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिफेंस एक्सरसाइज के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे सुन सकते हो। नीचे मैंने 3 इंपोर्टेंट लिंक दिए हैं। पहला जीके के टॉपिक के लिए फैक्ट स्टडी के नाम से लिंक है, दूसरा डिफेंस एक्सरसाइज का एक ही लिंक है, और तीसरा इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट का एक लिंक दिया हुआ है। जो अभी रिसेंटली इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले 6 महीने में, जो अलग अलग अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका भी अलग से मैंने ऑडियो बनाया है, उसको सुन लीजिए। तो ये 3 इंपोर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगो को किसने लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। इन्होंने अभी लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये हैं संतोष कुमार गंगवार। ये बरेली के सांसद हैं और ये श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं, इसीलिए इन्होंने लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगो को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो अभी HSBC इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो अभी आयनॉक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर बना है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। और इस बार का जो IPL होगा उसका स्पॉन्सरशिप टाइटल जीत लिया है ड्रीम 11 ने। और ये जो टोक्यो ओलंपिक हैं ये 2021 में होंगे और इनका स्पॉन्सर बन गया है आइनॉक्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? तो अभी छत्तीसगढ़ को इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर लगातार चौथी बार इंदौर बना है और ये क्या है? सबसे स्वच्छ राज्य ये छत्तीसगढ़ बना है। अब छत्तीसगढ़ बना है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और एक और शहर है नया रायपुर, उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी सेजी हाट ऐप लॉन्च हुआ था, छत्तीसगढ़ में ही पढ़ही तुहार द्वार ऐप भी लॉन्च हुई और इसी के सिमिलर एक योजना भी लॉन्च हुई है छत्तीसगढ़ में, पढ़ही तुहार पारा योजना। क्या है? पढ़ही तुहार पारा योजना। ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। अभी ई लोक अदालतों का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में किया गया था और गोधन न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ट्राई फूड परियोजना ये क्या है? तो जो जनजातियां होती हैं वो जंगलों में रहती हैं और वो करती क्या है? जंगलों में लकड़ियां बीनती हैं, जो पेड़ होते हैं उन पर जो फल लगते हैं उनको बीनती हैं और उन्हीं से अपनी आजीविका चलाती हैं। जैसे उन्होंने लकड़ियां बीनी तो उनको सेल करके अपनी आजीविका चलाते हैं, जो फल लगते हैं, जो फूल लगते हैं जंगलों में उनको बीनते हैं, उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये जो कलेक्ट करते हैं चीजें, इनको अच्छे रेट पर बेच पाए, इसके लिए है ये ट्राई फूड परियोजना और उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार हो, इसलिए ये ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की गई है और इसको जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस चीनी कंपनी ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2500 फोन वितरित करने की घोषणा की? तो अभी शाओमी ने 2500 स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करने की घोषणा की है, जिससे कि इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिल पाए और बच्चे फोन के थ्रू अपनी स्टडी को कर पाए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI संचालित हेल्थ केयर पोर्ट्स की शुरुआत कहां हुई है? तो अभी कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड AI पोर्ट्स की शुरुआत हुई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये एक तरह के पॉड्स हैं, इनमें 9 बिस्तर लगाए जा सकते हैं, जिससे कि अभी कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी में वायरस के फैलने का खतरा कम हो जाए। तो AI संचालित हेल्थ केयर पॉड्स की शुरुआत कर्नाटक में हुई है। अब कर्नाटक में हुई तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था। कर्नाटक में ही ऐप मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुई। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च हुई है और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक ने किया था। कर्नाटक में एक शहर है हुबली और हुबली 2 वजह से फेमस है, अभी 2 वजह से चर्चा में है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बनाया जा रहा है और हुबली में भारत में पहला कोरोना का मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था। प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज हुबली का था, हुबली में ठीक हुआ था। अच्छा,
कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई है। ये बुनकरों के लिए है, नेकारा सम्मान योजना। कर्नाटक में ही अभी स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत भी हुई, स्किल कनेक्ट फोरम। अच्छा, कर्नाटक में बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी हुई है। और मास्क दिवस भी कर्नाटक में मनाया गया था। मास्क दिवस ये कब मनाया गया था? 18 जून को। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी में है। इस स्टेशन का नाम बदल के अब बनारस स्टेशन कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप लिखने की कोशिश किया करो। कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में जितना भी पता हो आप लिखा करो। मैं बार बार बोलता हूं, जितना ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हो गेन करते रहो। हर दिन अपने आप को इंप्रूव करो। डेली मॉर्निंग में जब उठते हो और जब शाम को सोते हो उस टाइम में आप अपने आप को जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना इंप्रूव करो, क्योंकि लाइफ का यही प्रोसेस है। आपको अपने आप को इंप्रूव करते जाना है। आपका लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन स्तर, आपका स्टेटस सब कुछ अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, बशर्ते आप अपने आप को इंप्रूव करते रहे। तो अभी 3 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पहला है जीके फैक्ट्स के नाम से। अगर उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा लिंक डिफेंस एक्सरसाइज का दिया हुआ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उस पर क्लिक करके आप डिफेंस एक्सरसाइज वाला ऑडियो सुन सकते हो। और तीसरा लिंक इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट का है, उस पर क्लिक करके जो अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो तीनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और ये तीनों लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन्ड कमेंट में दे दूंगा, जिससे कि आसानी से ये लिंक आपको मिल जाएंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में कोरमा ऐप लॉन्च की है? कोरमो ऐप ये किसने लॉन्च की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो या जीके का कोई भी ऐसा फैक्ट हो जो आपको समझ में नहीं आता, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं डेफिनेटली आपको एक आंसर करूंगा। जो भी आपका डाउट है उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।